भारत पर टैरिफ थोपने को लेकर ट्रंप ने मनमानी की। ट्रंप खुद को अमेरिका के संविधान और न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं। वैसे इस तरीके के लोग या संगठन हर देश में पाए जाते हैं जो खुद को व्यवस्था से बड़ा समझते हैं। भारत में भी एक मुस्लिम संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB। यह मुस्लिम बोर्ड खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है। शायद यही वजह है कि इसने वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा आंदोलन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। क्या देश की संसद से लंबी बहस के बाद पारित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध होगा? क्या जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अंतरिम मोहर लगा दी, उसके खिलाफ लोगों की भीड़ जुटाना जायज है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर AIMPLB ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। देश के कानून के खिलाफ सड़कों पर भीड़ जुटाना खतरनाक क्यों है, यह हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले AIMPLB के इस प्रदर्शन की प्रमुख तारीखों के बारे में जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद प्रदर्शन की शुरुआत कल यानी 19 सितंबर से हो जाएगी। जुम्मे के दिन मस्जिदों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीर होगी और दुआ की जाएगी। 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपनी दुकानें और दफ्तर बंद रखने की अपील की गई है। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। धरने के बाद गिरफ्तारी भी दी जाएगी। 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के लाखों लोग शामिल होंगे। इन तारीखों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के अलावा भी AIMPLB ने विरोध की कई योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत दिल्ली और हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लोगों के साथ बड़े पैमाने पर गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएंगी। धार्मिक नेताओं के साथ सर्वधर्म सभाओं का आयोजन होगा। सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बुकलेट तैयार की जाएगी जिस पर लिखा होगा वक्फ संशोधन कानून हमें मंजूर नहीं। राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस तक वक्फ मार्च निकाला जाएगा। पहले ही कर लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में हमने अपनी मूवमेंट को वक्ती तौर पर रोका था। अब हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें धरना प्रदर्शन, मार्च, वक्फ मार्च और बड़े बड़े इजलास होंगे। इसमें राउंड टेबल मीटिंग्स होगी। मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। इंटरफेथ प्रोग्राम भी रखे जाएंगे। प्रोटेस्ट करना हो, धरना देना हो, गिरफ्तारी देना हो, जलसा करना हो, ये सरगर्मियां तो हमको करना पड़ेगा। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध कोई नई बात नहीं है। जब से कानून बनाने की बात सामने आई उसी समय से मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बचाओ अभियान के तहत पूरे देश में विरोध शुरू कर दिया था। ऐसी एक भीड़ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी जुटाई गई थी। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग कुछ ही देर में दंगे पर उतारू हो गए। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए थे। यहाँ वक्फ कानून के खिलाफ गुस्सा हिंदुओं पर उतारा गया, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद वक्फ बिल 25 घंटे से ज्यादा बहस के बाद संसद से पास हो गया। इसके बाद कानूनी दांवपेच शुरू हो गए और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस कानून को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ बताया गया और इस पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन सोमवार को अंतरिम फैसले में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई, मगर यह भी साफ कर दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। वैसे कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक के बाद मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग फैसले का स्वागत भी करने लगे थे। प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। ये देश में न्यायालय के प्रति और सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्चतम न्यायालय के प्रति लोगों में विश्वास को और बढ़ाने वाले हैं। तो ये हम आपको उस वक्त के बयान सुनवा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। जब 128 पन्नों के फैसले को विस्तार से पढ़ा गया तो मुस्लिम संगठनों को एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जीत समझ रहे थे वो तो कुछ और ही निकला। इसके बाद वो फैसले का खुलकर विरोध करने लगे। AIMPLB ने एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अधूरा और असंतोषजनक बताया और अब पूरी तरीके से इस कानून को रद्द करने के लिए आंदोलन का अगला कैलेंडर निकाल दिया है। मित्रों, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार होता है, लेकिन विरोध के नाम पर लोगों को उकसाना, बरगलाना, ताकत दिखाना और संसद के बनाए कानून को ना मानने की बात कहना कतई ठीक नहीं है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट 3 दिन पहले अपने अंतरिम फैसले में
कानून पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन इसलिए भी गलत है क्योंकि देश इसकी सजा भुगत चुका है। 2019 में संसद से पास नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ भी मुस्लिम संगठनों ने लोगों को उकसाया था। उस वक्त यह कहकर लोगों को भड़काया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि इस कानून का नागरिकता छीनने से कोई लेना देना नहीं है। यह नागरिकता देने वाला कानून है। नागरिकता के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए उकसाया गया। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगा भड़क गया। कुल मिलाकर देश भर में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ, सड़कों को जाम किया गया और कई शहरों में व्यापारिक गतिविधियां ठप गई। अगर आप सीए पर नजर डालें तो इसे लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी की नागरिकता चली गई है। यानी बेबुनियाद आरोपों के सहारे ये आंदोलन किया गया। सीए के उदाहरण को देखते हुए यह सवाल जरूर उठेगा, क्या एक बार फिर संसद से पास कानून के खिलाफ आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही? सवाल ये भी उठेंगे कि यह आंदोलन धार्मिक अधिकारों की रक्षा से ज्यादा कहीं संविधान से ऊपर दिखाई देने की चाल तो नहीं है? सवाल यह भी कि AIMPLB सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर दबाव बनाकर न्याय को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? Zee News.